बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 18 उर्दू के ख़ास प्रोग्राम दुआ और दवा में आपका फिर से एक बार खैर मकदम और मैं हूँ आपका मेज़बान गौहर रसूल। इंसान हमेशा खुशी के लम्हात तलाश करता है और उन्हें यादगार बनाने की कोशिश करता है। अक्सर गम अलम की तल्ख घड़ियाँ उसकी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। कभी कामयाबियाँ उसकी दहलीज पर दस्तक देती हैं तो कभी पे दर पे नाकामियों से उसका पाला पड़ता है। गर्ज़ के मौत हयात, इज़्ज़त व ज़िल्लत, धूप छाँव से गुजरने वाला ये इंसान हमेशा ही सुकून का मुतलाशी रहा है। किसी ऐसे सहारे की तमन्ना करता है जो हर हाल में उसके साथ हो, और ऐसे में दुआ ही एक आसान और सहल तरीका है परेशानियों से छुटकारा पाने का। दुआओं के सिलसिले में हम आपकी रहनुमाई के लिए यहाँ हाजिर हैं। रोज़ाना ये प्रोग्राम सुबह 7:26 पर आपके सामने पेश करते हैं और हमारे साथ मौजूद होते हैं मुफ्ती साहब जो हमारी रहनुमाई करते हैं। आज हमारे हैदराबाद के स्टूडियो में मौजूद है मुफ्ती वाहिद अली साहब जो हमारी रहनुमाई करेंगे। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारी रहनुमाई करेंगे। नाज़रीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम है। फ़ोन नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। फ़ोन के ज़रिए आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और इसी सिलसिले में कॉलर को शामिल करते हैं। देखें लाइन पर कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रही हैं? हम मैसूर से बोल रहे हैं। जी। तो हमारा ये मसला है ना, अपना खुद का मकान बनाने के लिए। खुद का मकान नहीं है? हाँ, नहीं है जी। का एक मकान बनाने के लिए। जी, ये मसला समझ गया मैं आपका। उसके अलावा और कोई मसला आपका? और ये पैसे, जिससे पैसे आते हैं ना, तो उसके लिए क्या दुआ पड़ना है? ठीक है, आपको जरूर बताएंगे। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? उस्मान खान बोल रहा हूँ, जावद, जिला नीमच, मध्य प्रदेश। उस्मान भाई, बताएं क्या मसला आपका? मेरी बेगम की बीमार रहती है साहब, और मेरा बच्चा अरबाज खान है, उसके रोजी रोटी में बरकत नहीं होती, काम धंधे में मन नहीं लगता है। ठीक है, आपको जरूर जवाब देंगे। रिस्क के लिए कोई दुआ बताएंगे। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, मैं मुजाहिद बात कर रहा हूँ। सब तो कर लीजिए। जी मुजाहिद साहब, बताएं। बच्ची को हाँ क्या में एलर्जी है भाई, कितने दवाई डाल तो कम होना है? एलर्जी किस चीज में है? हाँ, बच्ची के हाँ क्या में। अच्छा, ठीक। कितने दवाई बरत भी नहीं होना, वो बच्ची के लिए थोड़ा दुआ बोले। जरूर बताएंगे आपको। उसके अलावा और कोई मसला आपका? और छोटा बच्चा, हमारे भाई का लड़का एक है जी। छोटे, जब से बात साफ नहीं आना। अच्छा, उसको भी थोड़ा कुछ तो बाल क्या नहीं आ रही? बाल नहीं आ रहे? बात अच्छा, बात साफ नहीं कर रहा। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर मौजूद है लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए बराए मेहरबानी। जी, आपकी बात प्रोग्राम दुआ और दवा में हो रही है। आप बराए मेहरबानी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। मुझे अफसोस है हम ये कॉल नहीं ले पाए क्योंकि हमें इनकी आवाज़ ही नहीं आ रही। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि जब भी हमसे बात करें टीवी की आवाज़ बंद करके बात कर लीजिए। मुफ्ती साहब, मैसूर से भाई का मसला है कि बहन का मसला है कि खुद का मकान नहीं है, उसके लिए वो दुआ चाहती हैं। साथ ही बेटे के रोज़गार में बरकत के लिए, कारोबार में बरकत के लिए, पैसों में बरकत के लिए भी दुआ चाहती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। घर के लिए बहन साहिबा को इस आयत करीमा का विरद रखना है। वजअलना लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, वजअलना लकुम मिन बुयूतिकुम सकना। इस आयत करीमा को सुबह शाम 101 मरतबा पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आयत करीमा की बरकत से रिहाइश का मुस्तकिल इंतज़ाम होगा। साथ साथ कोशिश भी करते रहें और बच्चे के रिज़्क़ के लिए वो बच्चे को पढ़ने के लिए कहें कि या रज़्ज़ाक़ु या वहाबु या सलाम, या रज़्ज़ाक़ु या वहाबु या सलाम।
یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا زیادہ ہو سکے لڑکے کو پڑھنے کے لیے کہیں، ساتھ ساتھ نمازوں کی تاکید بھی کریں۔ جی، ان کا بچے کا مسئلہ نہیں تھا، خود کا ہی مسئلہ تھا برکت کا، اور عثمان بھائی کا مسئلہ ہے بیٹے کا کاروبار اور ان کی بیگم کی طبیعت خراب رہتی ہے۔ جی، کاروبار کے سلسلے میں ایک تو نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، جتنا ہم اللہ کی عبادت و بندگی میں رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمتیں اور برکتیں اس قدر ہم کو ملتی ہیں۔ نمازوں کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اسماء حسنہ کا ورد رکھیں کہ یا کافی المہمات، یا کافی المہمات، یہ اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی ہے، اس کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے مسائل حل ہو جائیں گے کاروبار میں، اور جو بھی ان کا مسئلہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ یا کافی المہمات زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں، مسئلہ ان کا حل ہوگا۔ اور ان کی اہلیہ کا مسئلہ جو ہے طبیعت خراب رہتی ہے، بیمار رہتی ہیں اکثر۔ جی، طبیعت اہلیہ کی جو خراب رہتی ہے اس کے لیے یہ سورہ شفا یعنی سورہ فاتحہ کا ورد رکھیں، صبح و شام 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے فرق ہوگا ضرور۔ اور مجاہد صاحب کے بچہ ہے غالباً جس کے ہاتھوں میں الرجی بہت زیادہ ہے، بیٹی ہے، اور ایک چھوٹا بچہ ہے جو بات نہیں کرتا ہے صحیح سے، ان کے لیے کیا دعا ہے؟ بچہ جو صحیح بات نہیں کر پا رہا ہے اس کو پڑھ کر دم کریں، وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اتنی ہی آیت کریمہ ہے، اس کو 51 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کر بچے پر دم کریں۔ اس کے علاوہ کبھی ڈاکٹرز اور اطباء بتاتے ہیں کہ بچے کے زبان میں کچھ سردی بیٹھ جانے کی وجہ سے، کسی طبی پرابلم کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے، تو علاج بھی کروائیں، ساتھ ساتھ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي 51 مرتبہ پڑھ کے بچے کو دم کریں۔ اور ہاتھوں میں الرجی، اور بچی کی الرجی کے سلسلے میں جی ہاں، بچی کی ہاتھوں میں جو الرجی ہے اس کے لیے ان کو چاہیے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ پڑھیں 11 مرتبہ صبح میں اور 11 مرتبہ شام میں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ پڑھ کر بچے کو دم کریں، بچی کو دم کریں، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ اگر بچی خود پڑھ سکتی ہے، بولتی ہے بچی اور کچھ پڑھتی بھی ہے، تو بچی کو بھی پڑھنے کے لیے کہیں، اگر بچی پڑھ نہیں پاتی ہے تو پھر والدین اس کو پڑھ لیں۔ بہت شکریہ، ہمیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ ناظرین، آپ لائیو ٹرانسمیشن کے ذریعے ہم کو دیکھ رہے ہیں، فون نمبرات لگاتار آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں، 180041925154 اور 9989974324 فون کے ذریعے آپ اپنی پریشانیاں بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کون صاحب، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد یامین بول رہا ہوں، ویسے تو میں کیرلا میں رہتا ہوں، ویسے رہنے والا یوپی سے۔ جی محمد یامین صاحب بتائیں۔ جی، میرے پیر میں، الٹے پیر میں، کبھی سیدھے پیر میں درد رہتا ہے ہمیشہ، جی کبھی ختم بھی ہو جاتا ہے دوائی دوارا، پھر کبھی ہوتا رہتا ہے۔ ڈاکٹر بولتے کوئی دل کی پرابلم ہے، آتا جاتا رہے گا، کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ہاں، اس کے لیے بہت پریشان رہتا ہوں، کبھی کبھی کام بہت۔ اور میرے بھائی ہیں، وہ تھوڑا دماغ سے، ابھی ان کی بیٹی کا انتقال ہو چکا تھا، تو دماغ سے تھوڑا سا بہت زیادہ، بریلی آپ نے جانتے ہی ہوں گے، اعلیٰ حضرت بریلی کی، وہاں سے بہت ہاسپٹلوں میں دوا وغیرہ آئی تھی ان کی، اور انہیں کھانسی بہت آتی رہتی ہے جی، دوا کوئی فائدہ ہی نہیں کر رہی۔ اور وہ کہنے والی بات یہ ہے جیسے آپس میں نااتفاقیاں زیادہ ہو جاتی ہیں ہمارے گھر میں۔ اچھا، جی بہت شکریہ یامین صاحب، آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ بہت شکریہ کیرلا سے کال کرنے کے لیے۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم آسام ڈبے سے بول رہے ہیں۔ جی بتائیں محترمہ، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمارا یاد نہیں ہے۔ اچھا، آپ کی عمر کیا ہے اور آپ کا نام کیا ہے؟ ہمارا نام معظم منوری انصاری۔ اچھا معظم، ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے۔ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟
हम क्लास 5। क्लास 5 में पढ़ते हैं आप, ठीक है मौजम। और कोई मसला आपका? चलिए बताते हैं आपको। और नाज़रीन आपसे गुजारिश है कि हमसे बात करें तो टीवी की आवाज़ बंद करके बात कीजिए। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद अकरम से। जी भाई बताएं। सर ये औरतें जो खुले में नमाज पढ़ लेते, घर का आंगन हो, थोड़ा सा आपको जोर से बोलना पड़ेगा भाई। हेलो सर, ये औरतें खुले में नमाज पढ़ लेती हैं, जैसे घर का आंगन, जी छत का आंगन, इनकी नमाज हो जाएगी? औरतों की नमाज? हाँ, ये घर का आंगन में पढ़ लेती हैं खुले में, ठीक है, छत के आंगन पे। ठीक है। उसके अलावा और कोई आपका मसला भाई? मैं बस यही मसला मालूम करना था। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। वैसे इन सारे मसाइल के लिए हमारे दीगर प्रोग्राम हैं, शरई मसाइल हों या बाकी चीज़ें हों, लेकिन चूंकि आपने कॉल किया तो हमें लाजमी है कि आपका कॉल ले लें और कोशिश करेंगे जवाब देने की। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो सर। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जेवरी से बात कर रहा हूँ, जेवरी गुलबर्गा जिला कर्नाटक से। जी जनाब बताएं। आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे रहते हैं, सुबह सुबह मैंने उसकी सर से जो है बहुत कुछ सीखा भी हूँ। बहुत शुक्रिया और आपका। वो जो ये मसला मेरा ये है कि जल्द जो है नंबर भागते हैं उसके लिए, और जो जब जवाब देते हैं जल्द बोलते हैं तो वो समझ भी नहीं आता, थोड़ा धीरे से बोलने के लिए मैंने रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। जरूर जरूर जरूर। और हम आपको बता दें कि हमारे प्रोग्राम चूंकि कॉलर्स बहुत ज्यादा होते हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स को हम प्रोग्राम में शामिल कर लें। जी जी। और उसके लिए हमने ये रखा है, फैसिलिटी रखी है कि आप YouTube पर ये प्रोग्राम देख सकते हैं। आपको टाइप करना है दुआ और दवा न्यूज़ 18 उर्दू, आपको ये वाला एपिसोड भी पुराने भी सारे YouTube पर मिल जाएंगे। इत्मीनान से आप उसको सुन सकते हैं। हम ये बात हम जानते हैं कि दुआएं कभी कभी लंबी होती हैं, कभी कभी मुफ्ती साहब बहुत तेज बोलते हैं, लेकिन चूंकि हमारी भी मजबूरी है, हमें बहुत ज्यादा लोगों को कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल कर लें। जी जी। उसके अलावा और कोई मसला आपका जनाब? नहीं है सर, बस बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक के लिए और कॉल के लिए, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, मोहम्मद यामीन साहब केरला में, पैर में बहुत दर्द रहता है, कभी दाएं पैर में कभी बाएं पैर में, और भी इनका मसला है कि भाई का दिमाग थोड़ा सब्र नहीं है, सब्र की वजह से दिमाग पे असर पड़ा है, जोर पड़ा है, खांसी बहुत ज़्यादा आती है, और उसके अलावा घर में नाइत्तेफाकियाँ हो जाती हैं। जी, खांसी के लिए और पैर में दर्द के लिए वो या शाफ़ी या सलाम पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह ताला इसकी वजह से उनको फ़ायदा होगा। और घर में जो नाइत्तेफाकियाँ आ रही हैं उसके लिए उन्हें या वदूदू पढ़ना चाहिए, जो इनके साथ जो घर के दीगर अफराद हैं उनको भी पढ़ने के लिए कहें, ये ख़ुद भी पढ़ें, या वदूदू पढ़ते रहें। इसके साथ साथ इस्लाम में ख़ानदानी ताल्लुक़ात के सिलसिले में जो हिदायत दी गई हैं कि एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक करना, और किसी की तरफ से कोई इजाज़ती हो रही है तो ख़ुद सब्र करना, ईसार और क़ुरबानी का मामला होना चाहिए। इस तरह के जो अहकामात हैं उन अहकामात की तरफ तवज्जो दें और अफराद खाना को भी इसकी हिदायत दें। भाई के लिए परेशान है, भाई को कोई सदमा पहुंचा है, उनकी बेटी का इंतकाल हो गया, दिमाग सब्र नहीं है, सब्र की वजह से, सदमे की वजह से दिमाग पे थोड़ा सा असर है। जी जी। उसके लिए भाई साहब को ये दुआ पढ़ने के लिए कहें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफियता, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफियता। इस तरह ये दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको आफियत में रखेगा। ज़रूर। और मुअज़्ज़म क्लास 5 में है, याददाश्त कमज़ोर है उसकी। जी, याददाश्त के लिए उनको चाहिए कि वो सूरह अलम नशरह याद कर लें। क्लास 5 में है मुअज़्ज़म, वो 30वें पारे में जो सूरह दुहा के बाद और सूरह 3 से पहले आता है सूरह अलम नशरह, 4 लाइन का सूरा है, वो उसको याद कर लें। और जब भी वो स्टडी कर रहे हों उससे पहले 3 मरतबा इस सूरे को पढ़ लें, पढ़कर अपने सीने पर दम कर लें और फिर स्टडी शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला इसकी वजह से याददाश्त में मजबूती होगी। और जब तक उनको याद न हो तब तक ऐसा भी कर सकते हैं कि कुरान शरीफ से पढ़ के दम कर दें, देख के। हाँ बिल्कुल, ऐसा भी कर सकते हैं, देख कर भी पढ़ सकते हैं। देख के पढ़ने का भी फ़ायदा वही है, बगैर देखे पढ़ने का भी फ़ायदा वही है।
چونکہ وہ ابھی ایکٹیو ہیں، بہت زیادہ بچے بہت پڑھ لیتے ہیں، اسی لیے میں نے یاد کرنے کی بات کہی ہے۔ ابتدا میں تو ان کو دیکھ کر ہی پڑھنا ہے، پھر جب یاد ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو پھر وہ بغیر دیکھے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی، اور ایک مسئلہ آیا ہے، شرعی مسئلہ ہے، امروہہ سے بھائی نے پوچھا ہے آنگن میں عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں کیا کھلے میں؟ خواتین کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ گھر کے اندرونی حصے میں نماز پڑھنا ان کے لیے گھر کے بیرونی حصے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ خواتین اگر گھر کے آنگن میں نماز پڑھتی ہیں تو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، نماز ان کی ہو جاتی ہے، لیکن گھر کے آنگن میں اگر کوئی آتے جاتے ہیں تو پردے کا مسئلہ ہو جاتا ہے، لہٰذا اگر کوئی نہیں آتے تو آنگن میں پڑھنا ان کے لیے جائز ہے، لیکن ایسی صورت میں بھی بہتر یہ ہے کہ گھر کے دالان میں پڑھیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ گھر کے دالان میں پڑھنے سے کمرے میں پڑھنا بہتر ہے خواتین کے لیے، گھر کے کمرے میں نماز پڑھنے سے چھوٹے کمرے میں پڑھنا بہتر ہے، چھوٹے کمرے میں پڑھنے سے کوٹھری میں پڑھنا بہتر ہے۔ یعنی اس حدیث پاک سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ عورتوں کے لیے نماز کے سلسلے میں سطر کا جتنا زیادہ اہتمام ہو، جتنا زیادہ چھپ کر اور پوشیدہ رہ کر پردے کا مکمل اہتمام کر کے وہ نماز پڑھیں، ان کی نماز میں اتنا زیادہ ثواب رہے گا۔ جی ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہے نیوز 18 اردو کا خاص پروگرام۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کی پریشانیاں، مسائل، الجھنوں کا حل بتا دیں دعاؤں کے ذریعے۔ شرعی مسائل کے لیے ہمارے دیگر پروگرام ہیں، اور اس کے علاوہ خواب کی تعبیر اور نام کا مطلب اگر آپ کو جاننا ہو تو آپ کوشش یہ کریں انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں نام کے لیے، یا خواب کی تعبیر کے لیے اپنے لوکل مولانا صاحب یا مفتی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صرف پریشانیوں اور الجھنوں کا آپ کو حل بتا دیں۔ خیر مقدم 180041925154 اور 9989974324 یہ فون نمبرات ہیں، ان نمبروں سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنی پریشانیوں کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ اور لائن پر کچھ کالرز موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہم میرپورہ بہرائچ سے بات کر رہے ہیں۔ بہرائچ سے، جی بتائیں۔ جی ہمارے پاپا کو غصہ بہت آتا ہے، کیا اچھا، آپ اس کے لیے کوئی دعا بتا سکتے ہو؟ جی، اس کے علاوہ آپ کو کوئی مسئلہ؟ جی اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ؟ جی نہیں، اور کوئی نہیں۔ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے میں شفیق خان بول رہا ہوں ملاقات سے۔ ہیں؟ شفیق صاحب جی ہاں، بتائیں کیا مسئلہ آپ کا؟ یہ میری بچی پہلے خوب نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، پارے پر سب پڑھتی تھی، اب پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، تو آج کل نماز نہیں پڑھ رہی ہے، نہ پارے میں پڑھ رہی ہے، کچھ نہیں پڑھ رہی ہے، پانی بہت پھینک رہی ہے۔ اچھا، عمر کتنی ہے بچی کی؟ اس کی 24 سال۔ اچھا ٹھیک ہے۔ جی، اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ابھی گاڑی لیا ہوں، کار لیا ہوں میں نے۔ جی ہیلو، جی کار لیا تو بکنگ بہت کم آ رہی ہے آج کل، پہلے خوب آتی تھی، بکنگ خوب آتی تھی، ابھی وہ بکنگ کم ہو گئی ایک دم آنا جانا۔ جی بالکل سمجھ گیا ہم آپ کا مسئلہ، آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا بھائی شفیع صاحب۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم برونی بہار سے کر رہے ہیں، بیگوسرائے ڈسٹرکٹ سے۔ برونی سے، بتائیں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم جو ہے 2 سال پہلے لڑکی کی شادی کیا تھا جی، اور سسرال گئے نا تو اس کو بہت پریشان کیا سسرال والے سب، جی مطلب اس گھر میں رہنے کے لائق نہیں ہے۔ اچھا، تو اس کے لیے لڑکی کو ہم چھڑانا چاہ رہے ہیں، کیس کیے ہوئے ہیں، چھڑانا چاہ رہے ہیں؟ لیکن ہاں چھڑانا چاہ رہے ہیں، کیس کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ بولتا نہ ہم پیسہ دیں گے، 2 لاکھ روپیہ ڈیمانڈ بھی لیا اور سامان بھی ہے، بولتا نہ ہم پیسہ دیں گے نہ ہم چھوڑیں گے، کیس لگا ہوا ہے، اس کے لیے کوئی دعا ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگ تیار ہو جائے میرا سامان دینے کے لیے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسی دعا بتا دی جائے کہ ہر سب کچھ ٹھیک رہے، بیٹی کا گھر ہی بس جائے اچھے سے۔ نہیں، اس کے یہاں رہنے کے قابل ہی نہیں ہے، بہت پریشان ہم کو۔ اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا محترمہ؟ نہیں، اور کوئی مسئلہ نہیں۔ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں مہاراشٹر سے بات کر رہا ہوں۔ جی بھائی بتائیں، فرمائیے۔ مہاراشٹر سے بول رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ جی دکان کے بارے میں کرنے کا تھا، میں نہیں چلتا، دکان میں برکت نہیں ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ؟
हाँ वो मेरा साला है जी। ग्यारह कैसे पैसे कर्ज ज्यादा है। कर्ज, ठीक है, आपको ज़रूर जवाब देंगे इसका। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मौलाना साहब, बहराइच से मोहतरमा का फ़ोन था, अपने वालिद के लिए दुआ करना चाहती हैं, करवाना चाहती हैं। उनके वालिद साहब को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। जी, अल्लाह ताला उनके वालिद साहब को खैर के साथ रखे। गुस्से के सिलसिले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीक़ा बतलाया है कि जब किसी शख्स को गुस्सा आता है, अगर वो खड़ा हुआ हो तो बैठ जाए, अगर बैठा हुआ हो तो लेट जाए, और जब किसी शख्स को गुस्सा आए तो वो पानी पी ले, इसलिए कि गुस्सा शैतान की तरफ होता है। हदीस पाक में है शैतान की तरफ से गुस्सा होता है। शैतान बना है आग से, आग में बुलंदी और ऊपर की तरफ जाने की सिफत है। अब कोई आदमी खड़ा हो, जब वो बैठ जाता है तो आग के ख़िलाफ़ अमल कर रहा है, बैठा हुआ है लेट जाए तो वो आग के ख़िलाफ़ अमल कर रहा है, यानी शैतान के ख़िलाफ़ उसका अमल हुआ। और आग पानी से बुझती है, अगर वो गुस्सा आने के वक्त पानी पीता है तो इससे भी गुस्सा थमता है। साथ साथ गुस्से के मौके पर जब दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए तब भी गुस्सा कम हो जाता है, थम जाता है। अब अगर चूँकि ये ख़ुद भी कुछ दुआ पढ़ना चाहें, हो सकता है कि इनके वालिद साहब ना तैयार हों या नहीं मानते हों बात, तो उस सूरत में इनको क्या करना चाहिए? जी, ये वालिद साहब की नीयत से ये दुरूद शरीफ पढ़ें। कोई एक तादाद मुकर्रर कर लें, 51 मरतबा, या कोई भी एक तादाद अपनी सहूलत से ताक़दद में मुकर्रर कर लें, और रोज़ाना वालिद साहब के लिए वालिद साहब की नीयत से पढ़ते रहें। जब वालिद साहब ख़ुद दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए आमादा हो जाएं, और जैसे कि तरीक़े बताए गए हैं उन तरीक़ों पर अमल करने के लिए आमादा हो जाएं, तो उनको भी ये तरीक़ा बता दें। ज़रूर। और शफ़ी साहब बेटी के लिए दुआ करवाना चाहते हैं, पूछ रहे हैं कि नमाज और दीनी कामों से दूर रहती है, पहले नमाज़ पढ़ती थी, अब नमाज और कुरान शरीफ वगैरह नहीं पढ़ती है, पानी भी बहा लेती है, कुछ ऐसा बता रहे थे कि पानी बहुत ज़्यादा बहाती है, और ख़ुद उनका मसला ये है कि गाड़ी ली है उन्होंने, गाड़ी में बरकत काम, टैक्सी है बेसिकली, और उसके लिए बरकत की दुआ। बच्ची के लिए अगर बच्ची पढ़ सकती है तो बच्ची को पढ़ने के लिए कहें, या बच्ची की नियत से ये पढ़ें, ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही, ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही, ये पढ़ें। साथ साथ बच्ची का नफ्सियाती तौर पर बच्ची जो मुतासिर हुई है उसका भी लिहाज रखते हुए, बच्ची के साइकोलॉजी का लिहाज करते हुए, उसकी नफ्सियात का लिहाज करते हुए उससे बर्ताव करें, और उसको इस तरह सलूक के ज़रिए ट्रीटमेंट करने की भी कोशिश करें दुआ के साथ साथ। और जो गाड़ी लिए हैं उसमें बरकत के लिए जो बता रहे थे उसके लिए वो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों का विर्द रखें, सुबह शाम सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ते रहें। साथ साथ नमाज़ों का अहतमाम करें, और जो गलतियाँ इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई गलत अमल उनका है तो उसको तर्क कर दें, क्योंकि गुनाहों की वजह से भी नहूसत और इफलास में आदमी मुब्तला हो जाता है। जब गुनाहों से बचता है तो बरकतें आती हैं। ज़रूर। और बरौनी से मोहतरमा का पेचीदा मसला है थोड़ा सा। 2 साल पहले बेटी की शादी की थी, बेटी वहाँ खुश नहीं है, कुछ परेशानियाँ हैं। अब उनकी ख्वाहिश ये है कि वहाँ से उसको रिश्ता ख़त्म ही कर दें, और ऐसी सूरत में क्या गुंजाइश बनती है? जी, जब शौहर और बीवी में अनबन हो तो ऐसी सूरत में शरीयत ने कुछ इक़दामात रखे हैं। जुदाई से पहले शौहर बीवी को तलाक़ दे दे या बीवी शौहर से खुला तलब करे, इससे पहले कुछ इक़दामात रखे गए हैं। उन इक़दामात पर अगर अमल कर लिया जाए तो बेहतर है। वो इक़दामात तो शौहर की 3 इक़दामात तो शौहर की तरफ से हैं। अब बात शौहर की नहीं है, चूँकि बीवी की है, इसलिए बीवी दोनों तरफ से जो इक़दाम है वो ये है कि दोनों ख़ानदानों से एक समझदार आदमी को भेजा जाए, और वो दोनों की काउंसलिंग करें, उनकी तफसीलात सुनें, उनकी बातें सुनें, सुनकर ये गौर करें कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। जहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करें। और इस अमल को हम बिल्कुल हल्का समझते हैं और हम बिल्कुल छुड़ा देना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, अगर ये दोनों जिनको बतौर हकम, बतौर समझदार आदमी के दोनों ख़ानदानों से भेजा जा रहा है, लड़का और लड़की के पास, अगर ये दोनों लोग इस्लाह का इरादा कर लें तो अल्लाह ताला दोनों के दरमियान, शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत डाल देता है।
दूसरा मतलब ये बताया गया कि शौहर बीवी अगर इस्लाह करना चाहें तो अल्लाह ताला दोनों के दरमियान मोहब्बत डाल देता है। बहरहाल आदमी अगर खुद इस्लाह करना ना चाहे तो फिर जुदाई के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता। पहले इस्लाह की कोशिश करें, क्योंकि आयत करीमा है वसुल्हु खैर, इस्लाह करना, सुलह करना और कॉम्प्रोमाइज़ करना बेहतर है। अगर ना हो सके तो फिर आखिरी सूरत में छुड़ाने के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई चारे कार न हो तो उसके लिए वो इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना इस आयत करीमा का विरद रखें। ज़रूर। और महाराष्ट्र से भाई का मसला ये है कि दुकान में बरकत नहीं है और रिश्तेदार उनके कर्ज में मुब्तला हैं, उसके लिए क्या दुआ है? दुकान में बरकत के लिए भाई साहब को चाहिए कि खुद 5 नमाज़ों का अहतमाम करें, साथ साथ कुरान करीम की, दुकान में कुरान करीम की कुछ तिलावत करें जितना भी वो कर सकते हैं। और जो लोग इनके जो रिश्तेदार कर्ज में मुब्तला हैं उनको ये दुआ पढ़ने के लिए कहें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़लअid दैनी व क़हरिर रिजाल, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़लअid दैनी व क़हरिर रिजाल। इस दुआ को पढ़ने के लिए कहें। इंशाअल्लाह ताला ये मरफू दुआ है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है। इस दुआ के मुबारक कलिमात की बरकत से इंशाअल्लाह ताला इनके कर्ज अदा होंगे। इंतज़ाम की कोशिश भी करते रहें। जी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आज के लिए आपका, आपने हमको वक्त दिया। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का आज का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह कल सुबह आपके सामने फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए